सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भी साधक दर्शक है नित्य पूर्वक सत्संग का श्रवण करे। नाम जप की महिमा, शास्त्रों में नाम जप की महिमा अद्भुत है। हर शास्त्रों का सार भगवान का नाम है। सारे ग्रंथ आप पढ़ लो, सारे तीर्थों को घूम लो, अगर भगवान का नाम जप नहीं किए तो फिर वो तीर्थों का फल होगा। पर जो सर्वोत्तम तीर्थों का भी फल है, शास्त्रों का भी सार है, वो भगवान का नाम है। तीर्थों में क्यों जाया जाता है? इसलिए कि हमें भगवान के नाम, भक्ति, प्रेम मिले, संतों का संग मिले। हम इसलिए तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं। हमें धाम और तीर्थों में जाने का महत्व क्या है कि हम संतों का संग मिलता है, भगवान का नाम की महिमा सुनते हैं, भगवान के धाम लीला की महिमा सुनते हैं, जिसके कारण हमें भगवान की भक्ति की ओर मन प्रेरित होता है। तो सारे तीर्थों का, सारे शास्त्रों का, सारे शास्त्र पढ़ लिए, पर जो आपके अंदर भगवान का प्रेम प्रकट होना है वो कैसे होगा? शास्त्रों को पढ़ के तो ज्ञान हो सकता है, आप ज्ञान ले सकते हो, पर जो भगवान से लगाव है, भगवान के नाम से लगाव है, वो तो केवल भगवान के नाम जपने से ही होगा। आप बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लो, सब तीर्थों को घुमाओ, पर भगवान का नाम जप नहीं किए तो कुछ भी वो सब का लाभ होगा, वो सब का फल होगा, पुण्य होगा, वो सब आप पुण्य इकट्ठा कर रहे हो। पर भगवान का शरण, भक्ति, नाम जप, एकमात्र नाम का सहारा, इसलिए नाम जप सर्वोत्तम है। अब तीर्थ में आप जाकर वहां भक्ति करते हो तो वहां 1000% फल मिलता है। एक माला अगर तीर्थ में जाकर किए तो 1000% उसका लाभ होता है। वही एक माला अगर घर में किए तो 10% लाभ होता है। तो घर के अपेक्षा जहाँ हमारे नदी है, मंदिर है, स्थान है, घर के अपेक्षा वहाँ 100% लाभ होता है। गौशाला में 50% लाभ होता है। जहाँ गौशाला है, गौ, वहाँ अगर कोई नाम जब भक्ति करता है तो वहाँ 50% उसको लाभ मिलता है। और किसी नदी के तीर पर, किसी सिद्ध स्थान पर मंदिर है पुराना, वहाँ अगर कोई नाम जप करता है तो वहाँ उसे 100% लाभ मिलता है। तपोस्थली हो गया, धाम हो गया, जहाँ संत निवास करते हैं, भगवान का धाम, वहाँ 1000% लाभ मिलता है। नाम जप आप इसीलिए तीर्थों में जाकर नाम जप करने का विधान है। भक्ति तीर्थों में जाकर उपवास करने का विधान है। तीर्थों में जाकर आप 2-4 दिन उपवास करो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। जैसे माँ नर्मदा के तीर्थ हैं, जो माँ नर्मदा है उनकी परिक्रमा बहुत लंबी परिक्रमा है, पर उस परिक्रमा से हमें भगवान का प्रेम, भक्ति प्राप्त होता है। तो उसका फल क्या है? भगवान के नाम में प्रेम हो जाना। तो माता नर्मदा का भी वही फल है। आप परिक्रमा किए तो उसका क्या फल होगा? तो भगवान के आपके चरण, भगवान के सानिध्य मिलना। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, देखो ये अगर केवल मिल सकता है तो ये संतों के मुख से, और आपको ये रहस्य भरी बातें ये केवल और केवल संत ही बता सकते हैं। तो संतों का संग होना आप समझो कि सब तीर्थों का मिल जाना है, क्योंकि संत के पास सब तीर्थ है, उनको चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। इसीलिए कि उनकी वाणी से जो निकलती है वो आपको एक अलौकिक जागरूकता करती है। आप जो भगवान से विमुख होकर, मतलब तीर्थों को जाना, ये सब अच्छा है, जाओ आप,
पर इसमें जाकर भी अगर भगवान से प्रेम ना हुआ, वहाँ भी जाकर आप मलिनता किए, वहाँ भी जाकर गंदे आचरण किए, तो फिर वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का सार और तीर्थों का सार भगवान का प्रेम नाम है। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं उसका केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान के नाम जप में प्रीति, भगवान में प्रीति, भक्ति का मिलना। तो माँ नर्मदा की जो परिक्रमा है उसका सार है भगवान विष्णु का चरण। माता नर्मदा भी उनकी चरण स्थली है। भगवान की जो है नर्मदा जी वो चरण स्थली है। तो जो भी वहाँ संत रहते हैं, वहाँ परिक्रमा करते हैं, तो उनका वो संत इसीलिए परिक्रमा करते हैं ताकि माँ नर्मदा का कृपा हो और हमें और ज़्यादा भगवान की ओर भक्ति मिले, और ज़्यादा हमें साधना में लाभ हो। इसीलिए माता नर्मदा की परिक्रमा, जो धाम है उन सब की परिक्रमा, रज में लौटना, धाम में जाना, ये सब का सार केवल भगवान का नाम है। तो आप नाम जप कर रहे हो, जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, वही सब आपके तीर्थों का फल आपके नाम में विराजमान है, भगवान के नाम में विराजमान है। आप तीर्थ जाओ या न जाओ, जाना चाहिए, भगवान का धाम है। तीर्थों में जाओ, धाम में जाओ, पर वहां जाकर गंदे आचरण ना करके नाम जब भक्ति और सत्संग सुनो। वहां जाकर आप 1-2 दिन उपवास करके और उसका लाभ लो। बार बार तीर्थों में जाना नहीं मिलता है, बार बार भगवान के धाम में नहीं मिलता है जाना। तो आप अगर जा रहे हो तो वहां जाकर भगवान के नाम, भक्ति और थोड़े समय अपने कष्ट शरीर को देकर और तीर्थों का भ्रमण करें। तो भगवान शास्त्रों में वर्णित है, भगवान कहते हैं कि हम जो देवी देवता होते हैं वो भगवान से पूछते हैं कि आपका सबसे प्रिय आत्मा कौन है, क्या आपके सबसे प्रिय, सबसे जो आपको प्रिय हो, क्या वो भगवान लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी है? तो बोले भगवान नहीं, वो तो हमारी अर्धांगिनी है, हमारी दासी है वो। भगवान से और पूछा गया तो फिर अब आपको कौन, क्या भगवान शंकर? नहीं, वो तो हमारे आत्मा, वो तो हमारे आत्मा है। तो और आपका कौन प्रिय है? क्या ब्रह्मा? नहीं, ब्रह्मा तो हमारे एक श्वास, जो करोड़ों श्वास हम लेते हैं, उस श्वास में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा अंदर जाते हैं, वो भी प्रिय नहीं है। तो पूछा गया कि तो आपको कौन प्रिय है? क्या वृंदावन धाम, रसिकों का संग? भगवान कहे कि हाँ। क्या इनके बिना आप रह सकते हो? भगवान कहे कि नहीं। सब कुछ जो हमारे सगे संबंधी जो भी हैं, ब्रह्मा हो गए, शंकर जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गई, इन सब के बिना रह सकते हैं, पर भगवान अपने रसिक भक्तों के बिना नहीं रह सकते, वृंदावन धाम के बिना नहीं रह सकते। इसलिए भगवान का सबसे प्रिय है भगवान के भक्त नाम। जहाँ भगवान के भक्त होते हैं वहीं भगवान होते हैं। इसलिए आप भगवान का नाम जप करो, जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, वहीं रहकर भगवान का नाम जप करो। फिर आप देखो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।